नमस्कार, मैं गोविंद। स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद प्रोफेसर के इस नए एपिसोड में। छठ महापर्व जो यूपी, बिहार, पूर्वांचल और झारखंड का मुख्य पर्व माना जाता है, वहां तो धूमधाम से मनाई ही जा रही है। लेकिन वहां से जो बाहर लोग रहते हैं, चाहे वहां के जो निवासी दिल्ली, बम्बे या विदेशों में रहते हैं, उन लोगों में उत्साह एक अलग लेवल का है और वो लोग भी छठ पूजा खूब धूमधाम से कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर चित्रा रानी। इनके घर में भी आज छठ पूजा दिल्ली में मनाई जा रही है। स्वागत है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। मैम, छठ पूजा जो एक पहले यूपी, बिहार, पूर्वांचल का पर्व था, धीरे धीरे एक ग्लोबल पर्व बनता जा रहा है। दरअसल जो हमारी संस्कृति है वो बहुत ऊंचे दर्जे की है और जो सबसे बड़ी खासियत है हमारी संस्कृति और सभ्यता की कि हम समाज को लेके चलते हैं। अकेले का बहुत कम आपको चीज मिलेगा, ज्यादातर समाज को लेके चलते हैं। तो समाज जो है वो पूरे विश्व में समाज होता है, सबके पास समाज है और जो समाज के हित में होगा वो अपने आप लोकप्रिय हो जाएगा। तो ये जो पर्व है छठी मैया का, प्रणाम करके शुरू करूंगी बात, ये महापर्व है और बिहार में तो होता ही है, उत्तर प्रदेश में, और अब पूरे विश्व में हो रहा है क्योंकि इसकी शक्ति बहुत ज्यादा मानते हैं और जो लोग श्रद्धा करते हैं उनको उसका फल भी मिलता है। इस व्रत की एक और खास बात है कि इसमें कोई पंडित नहीं आता। हाँ, ये कोई जो कहीं भी आप कहते हैं आडम्बर है, पंडित मूर्ख बना रहा है, इस तरह की बातें आती हैं हर धर्म में। तो ये ऐसा पर्व है जो श्रद्धा से चलती है और जो व्रत करते हैं वो खुद करते हैं, मतलब वो परंपरा परिवार के साथ आगे बढ़ता है और कोई और उससे अगर प्रभावित हो गया तो उसी से वो सीखता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में देखा था बिहार में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम धर्म के भी बहुत सारे लोग छठ पूजा में सम्मिलित हो रहे थे। देखिए, इसमें ये ऐसा पर्व है जिसमें सभी धर्म के लोग जुड़ जाते हैं और मैंने अपने गांव में भी देखा है कि कई लोगों को जब मनता मानना होता है तो कई लोगों ने मनता माना है, वो मुस्लिम थे, उन लोगों ने भी इस व्रत को किया है और अब भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा व्रत है, महाव्रत, जो इंसानियत और परिवार पर आधारित है। इस पर्व से लोग कहते हैं कि पुत्र और परिवार के लोग जो है वो स्वस्थ रहते हैं और समृद्धि मिलती है, तो इसीलिए इस पर्व का महत्व भी है। पहले आपने बताया कि गांव में हम लोग करते थे, अब आप यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं। आपने बताया कि परिवार वाले बाहर भी कर रहे हैं, विदेशों में भी। तो ये जो कल्चरल चेंजेज आ रहे हैं, कुछ रीति रिवाज जो है उसमें कुछ बदलाव आते हैं समय के साथ या जगह के साथ, तो वो कैसे कुछ बदल रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं जब छोटी थी तब भी हमने छठ देखा और अब भी मैंने छठ देखा है, तो गांव का भी छठ देखा है और अभी भी छठ देख रही हूँ दिल्ली में। और मैंने अमेरिका जब लास्ट ईयर गई थी तो वहां भी मुझे पता चला कि वहां पर भी छठ होता है। तो जो लोग कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया जो कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले भी छठ जो है वो नदी किनारे करते थे। इस छठ की जो सबसे खास बात है वो मैं बता दूं, जिसमें हम सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और छठी मैया की आराधना करते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत लंबा पर्व होता है, एक सप्ताह। जैसे दीपावली समाप्त होती है उसके बाद इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और इसमें साफ सफाई और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो करते क्या है कि सबसे पहले कमरा साफ कर दिया जाता है जहाँ पे की व्रत करनी रहती है और जो व्रत करती है वो बिल्कुल अब अलग हो जाएगी। वो बेड पे नहीं सोती है, वो जमीन पे, हमारे यहाँ कहते हैं गेंदरी या चटाई बिछा के वो सोएगी। चूल्हा अलग से बनता है, पहले मिट्टी का चूल्हा बनता था और अभी भी जहाँ बना सकते हैं लोग मिट्टी का चूल्हा, तो वो चूल्हा बनता है और उसी पर ये जो 5-6 दिन पूजा होती है उसी पर प्रसाद बनेगा। और एक चीज और होता है कि ये इसकी शुरुआत 7 दिन पहले ऐसे होती है कि जो गेहूं है, जो भी पिसा जाता है और ठेकुआ वगैरह बनता है, तो गेहूं पहले धोते हैं और जब सुखाते हैं ना उसको, तो कोई एक आदमी मच्छरदानी लगाकर और बैठ कर सुखाता है। अच्छा, ताकि उसको कोई चिड़िया ना छुए और कोई चींटी ना छुए। बहुत ध्यान रखते, मतलब नया चादर या नया तिरपाल या जिस पहले जैसे लोगों के पास इतना नहीं था, चादर ले लेते थे, प्लास्टिक बिछा के धो के और एक बंदा बैठा रहेगा, उसको सुखाएगा और फिर सुखा के किसी साफ बर्तन में रखेगा या नया हो मिट्टी का बर्तन उसमें रखेगा। और जहाँ पिसने जाता था अभी मतलब कुछ लोग तो सब धो के रखते थे, जहाँ गेहूं पिसेगा व्रत का
वो चक्की धुलेगी और ये तय है। वो लोग, कुछ लोग श्रद्धा भाव से बिना पैसे भी करते हैं, कुछ लोग पैसे जो लेते हैं वो भी उसको धो के रखते हैं। और जो लेके जाता है कंटेनर उसको पिसवाने, कभी जमीन पे नहीं रखा जाता, या तो सर पे लेके जाएंगे, मतलब वो जरूरी है, वो ऐसे जमीन पे नहीं रख सकते। कोई चीज धुलानी है उस पे नहीं रखेंगे, अगर किसी गाड़ी पे ले जा रहे हैं, रिक्शा पे, तो उसको धोया जाएगा। तो वहां से शुरुआत होती है, फिर वो धुलेगा सारा सामान। और इसमें सूप से आपने देखा होगा, सूप और डगरा और दौरा कहते हैं, तो उसके अंदर जो इस सीजन में जितने भी फल और सब्जियां होती हैं वो लगभग सब जड़ती हैं इसके अंदर। तो उसको धो के तैयार करके सबको लाके खरीद के उस कमरे में रखा जाए। इसके प्रसाद का बड़ा महत्व होता है। प्रसाद का, हाँ, हाँ, तो ये मैं पूरा प्रोसेस बता देती हूँ तुम्हें। उस मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कोई वीडियो देख रहा है तो उसको पता हो कैसे करते हैं। तो गांव में तो खास तौर से 7 दिन पहले मैंने देखा है कि गेहूं धुल रहा है, खास लोग नहा के धो के फिर कोई कंधे सर पे लेके जा रहा है, और वो ले जाना भी पुण्य होता है। जो भी बंदा है, जैसे मेरे कोई पड़ोसी है और उसके यहाँ नहीं हो रहा छठ, तो उनको हम लोग खास बुलाते हैं पूरे मोहल्ले में। इसमें खासियत ये है कि जिनके यहाँ छठ हो रहा है उनके यहाँ तो है, उनके बच्चे और रिश्तेदार आ ही रहे हैं, उसके अलावा जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं उनको खास निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ छठ नहीं हो रहा है। तो इसका वैल्यू यही है, महत्व यही है कि एक जोड़ता है समाज को। तो वो सब आते हैं, और जो आता है जिसको श्रद्धा है काम करने का, वो नहा धो के आएगा। वो उसमें से कई लोग श्रद्धा से सर पे लेके जाते हैं, जब मैं आटा पिसा के ला दे रहा हूँ या मैं आटा गूंद रही, तो वो पूरे नियम से नहा के आएंगे और उसकी मदद करेंगे। तो ये पूरी तैयारी हो जाती है, और उसके बाद शुरुआत होती है नहाए खाए से। तो नहाए खाए के दिन जो व्रत करनी है वो नहाती है, और एक खास तरह का खाना, कद्दू चावल और मीठा, जो एक खाना बनता है, और वो एक ही बार खाती है। और एक पहले जो था, अभी का फर्क भी बता दूं, पहले जो व्रत करनी होती थी वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनती थी। अच्छा। बहुत पहले की बात है, तब वो सिर्फ साड़ी लपेट के और तब वो बैठ के और व्रत। और एक और रूल था, जब खाना खाती है व्रत करती, अगर कुछ आवाज हो गया तो वो फिर खाना नहीं खाएगी, छोड़। मतलब किस तरीके का आवाज? जैसे कि मान लो वो खाना खाने बैठ गई तो चारों तरफ बंद कर दिया जाता है, कुछ भी चूचा आवाज ना हो। वो खाए, अगर बच्चा चिल्ला दिया या कोई कुछ बोल दिया तो आहट से फिर वो खाना रोकती। अच्छा। तो ये पहले बहुत टफ हुआ करता था। अब जैसे एक दिन तो एक बार खाई, वो नहाए खाए हो गया, उसके बाद एक और है जो बनाएगी खुद ही खाना कोई बाहर से नहीं बनाता, खुद बनाना पड़ता है। और वही मिट्टी के चूल्हे। हाँ, मिट्टी के चूल्हे पे। और अब फर्क यह है कि गैस के चूल्हे पे लोग बनाते हैं, तो अब सिंगल गैस का चूल्हा लोग खरीद लेते हैं और खरीद के रख लेते हैं, हर साल उसी पे फिर बना लेते हैं, या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो नया भी खरीदते हैं। लेकिन ज्यादातर फिर उस चूल्हे पे वो कुछ नहीं बनाते, ज्यादातर उस पे नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते। और ज्यादातर, अच्छा, आज उसके बाद दूसरा दिन आता है खरना। तो खरना में मीठा बनता है, मतलब एक ही बार, और वो ना पीतल के बर्तन में बनता है, पीतल या कांसे के बर्तन में। तो उसमें खीर बनता है, और वो गुड़ वाला खीर होता है, और मीठी पूरी बनती है, मीठा चावल बनता है। तो ये जब बनेगा तो वो व्रत करनी ही बैठ के बनाएगी, और वो पूरा प्रसाद हो जाता है। सोचो पूरे दिन फास्ट करके वो पूरे दिन में बनाती है, और काफी मात्रा में बनाती है, सबको बुलाती है, और गांव के लोग सब लोग आते हैं जितने। मैं इसका बताऊं, हम लोग गांव में जब रहते थे, इस बार मैं गांव नहीं जा पाया, तो हम लोग पूरा गैंग होता था लड़कों का, और वो पूरे 8-10 लड़के जमा होते थे, और प्रसाद शाम 6 बजे से, प्रसाद आज खरना है तो खरना गिरी, प्रसाद तहसील निकलते थे। अब हर एक घर के जिसके यहाँ हो रहा है, अच्छा इनके यहाँ सुगंध आ रही है, अच्छा कोई गेट पर खड़ा होते थे, और पूरे गांव में मतलब घूम घूम कर प्रसाद, इतना प्रसाद खाते थे लोग, बुला बुला कर, अरे भाई ले लो, और उसका स्वाद भी अद्भुत। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। और उस समय हमारे यहाँ कहावत है इस पूजा में खास तौर से, मांग के प्रसाद लेने का फल है। तो हम लोग जब व्रत भी करते हैं तब भी हम मांगते, मतलब व्रत करनी तो नहीं मांगते, जैसे मेरे घर में हो रहा है तो हम भी दूसरे बगल में जाके जरूर मांगेंगे। और कई बार लोग मांगता करते हैं कि हम मांग के 10 घर से लेंगे प्रसाद, तो मनता पूरा होता है। और मांग कर छठ पूजा करने का भी एक होता है। हाँ, वो मतलब वो आप पर निर्भर करता है, आप कैसे मनता कैसा मानते हैं। फिर खरना हो गया, खरना के बाद और रात को वहीं सोएंगी, वो कमरे में नहीं, वहीं सोएंगी। फिर नेक्स्ट डे फिर ठेकुआ बनने लगेगा। अब होता क्या कि ठेकुआ जो प्रसाद के लिए बनता है वो बनाती है, और जो दूसरे लोग हैं, जैसे क्योंकि बंटता बहुत है, इसमें ये है कि बांटा जाता है। और तो एक इसका मुझे एक अच्छा चीज ये लगा कि इसके जो प्रसाद है, पहले दिन तो चावल दाल हो गया सब्जी, दूसरे दिन खीर की 1-2 दिन तक चलती है, तीसरे या चौथे दिन जो लास्ट दिन का प्रसाद होता है
वो ठेकुआ और फल होता है। ठेकुआ 1 महीने तक चलती है हाँ और फल फूल 4 दिन होता है, एकदम 1 दिन चलने वाला, 2 दिन चलने वाला, 4 दिन चलने वाला, 1 महीने चलने वाला। हाँ तो सब तरीके का प्रसाद इसमें प्रसाद, होता हाँ वो सूप में रहता है। हाँ। तो अब पूरे दिन वो व्रत करनी, पूरा प्रसाद तैयार करेगी, फिर हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। तो डूबते सूरज के दिन फिर उस सूप को धो के उसमें सारा सजाया जाता है प्रसाद, और वो डाला भी सर पे लेके लोग जाते हैं। और अगर मान लीजिए दूर है नदी, तो जो गाड़ी होगा वो धुलेगा, चाहे जिस भी गाड़ी से जाए, चाहे वो बैलगाड़ी से जाए या वो ऑटो से जाए, बस से जाए, उसको धुलना जरूरी है। कोई भी आप देखिएगा ऐसे नहीं ले जाते, इतना ज्यादा पवित्रता का है। फिर घाट के किनारे बहुत साफ सफाई होती है। ये आपको अभी बताऊंगी। जब मैं जाती हूँ तो पहले भी मैं सोचती थी कि किसी को, अब तो खैर स्वच्छता अभियान है और देश बहुत साफ है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो काफी ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं था। तो 2 दिन जब हमारे यहाँ छठ होता था तो मैं यही सोचती थी कि किसी विदेशियों को अभी बुलाना चाहिए, तब पता चलेगा जो पटना कितना साफ है। मतलब लोग बदल जाते हैं। मैंने देखा है गांव हो या जैसे पटना शहर में जब थी मैं, तो नदी, वो गंगा के किनारे सारे हॉस्टल थे। हमारा पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ी वही यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ हॉस्टल, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट एकदम चेंज हो जाते थे। पूरी गली को ऐसे साफ कर देते थे कि एकदम चमकता रहता था, क्योंकि जो व्रत करते हैं रंगोली कई लोग सजाते हैं, रंगोली भी सजाएंगे वो अपने घर के सामने। और इसका होता क्या है कि समाज के सब लोग मिले हुए हैं ना, तो लाइट्स भी लगा लेंगे और उसको सजा भी देंगे। और जो व्रत करने वाले कुछ लोग कबूलते हैं वो दंडवत देते हुए जाते हैं वहां तक, तो पूरा रास्ता साफ रहता है। और रास्ते में जो लोग देखते हैं वो तुरंत सफाई कर देते हैं अगर दिख भी गया तो वो जो श्रद्धा है इस व्रत में पूरे समाज को जोड़ता है। ये खासियत है इस पर्व की। और फिर उसके बाद सांझ का अर्घ हुआ, तो सांझ के अर्घ में फिर कुछ नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते, वो वापस आता है, उसको फिर धो देते हैं, फिर सूप हटता, वही सूख जाएगा, फिर वो हट जाएगा, फिर धुलेगा, फिर रात भर वो सोएंगे नहीं, फिर उसमें उसको सजाएंगे, फिर सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाती है। और इस बीच में 5 दिन से गीत शुरू हो जाता है। ये भी नहीं बताया, इसके जो गीत हैं छठ के, ये दिवाली के बाद ही शुरू हो जाता है। और आपको बता दूं, छठ के गीत सिर्फ छठ के टाइम में गाया जाता है और पूरे साल वो गीत नहीं गाते हैं, ये भी खासियत है। तो इस समय रोज गीत होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लिखती भी है और गाती भी बहुत अच्छी है। नहीं, उतना तो बढ़िया नहीं गा पाऊंगी, उसका धुन पता, धुन है। अभी मैं बता दूं तुमको, क्योंकि वो लाइन्स मेरे को उतना याद नहीं है उसका, क्योंकि वो ग्रुप में गाते हैं। कैसे तो है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको सुनाऊंगी। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में। तो ये गीत 5 दिन होता है। उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, और उगते हुए सूरज को अर्घ देके उस दिन खासियत, उस दिन फिर सब पैर छूते हैं माँ को, सबको सिंदूर लगाया जाता है, फिर वहां पे हवन होता है। और उसके बाद पहला घूंट पानी और चाय का वो लेती है प्रसाद देने के बाद। और उसके बाद उस दिन खास तरह का खाना बनता है। जिस दिन छठ होता है सुबह, उस दिन खास तरह का खाना, लोगों को बुलाया जाता है खाने। और व्रत करनी सोती नहीं है 3 दिन, देखो इतना का। उसके बाद उनका रूल है, सबको खाना खिला के, सबको प्रसाद बांट के फिर आराम करने जाएंगी। तो ये मतलब पानी भी नहीं पीना होता? नहीं, पानी नहीं, एकदम निर्जला होता है। जैसे एक बार खाई, एक बार पानी। आज जैसे है खरना, तो आज भी एक टाइम खाना, एक टाइम पानी, और दूसरे दिन तो निर्जला ही है, शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ, उसके बाद पानी और खाना। तो ये बहुत टफ है। और उनको हम लोग जब अगर कोई उनका कपड़ा भी धो लेना, उससे भी पुण्य होता है। तो आप देखेंगे घाट पे भीड़ लग जाती है, जो छू के थोड़ा सा धो लेते हैं कपड़ा, उसमें उससे लोग मुंह पोछते हैं। मतलब उनको छूना, आप सोचो वो खड़ी है, कितना माँ ताकत देती है। और क्योंकि इसमें सिर्फ श्रद्धा से कर रहे, कोई मंत्र नहीं है, कोई पंडित नहीं है, श्रद्धा है सिर्फ पूजा की ना, तो वो पावर है इसके अंदर। और तुमने क्वेश्चन किया था हिंदू पहले और अब फर्क। अब ये फर्क आ गया है कि चूंकि शहर है और यहाँ पर अब लोग सिले हुए कपड़े पहनने लगे, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है। और नदियां सिमटती जा रही, पहले नदियां बहुत साफ थी, तो जब व्रत करनी पानी में घंटों खड़ी रहती थी, उसमें स्नान करती थी। लेकिन अब नदियां बहुत गंदी, तो फिर लोग क्या करें, तो लोग अब स्नान करके जाते हैं और इतना पानी में खड़े होकर अर्घ देते हैं। इसके अलावा एक और है, अब लोग क्या किए, छत पे टब जैसा बना लेते हैं,
बाथ टब बना लेते हैं। मोहल्ले में जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर पूजा हो रही है। उसके अलावा कई मोहल्ले वाले ना एक गड्ढा बना लेते हैं, फिर उसको भर देते हैं बाद में, उसके अंदर फिर छठ पूजा होती है। तो ये उनका श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा है। हर जगह आप देखेंगे एक ग्रुप है, जैसे मैं जहाँ अभी रहती हूँ दिल्ली में, वहां पे पूरी रात कल्चरल प्रोग्राम होता है और आपके सारे भोजपुर के जितने गायक है वहाँ आते हैं। और मनोज तिवारी तो जरूरी आते हैं, कई साल से आ रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पे रात को गाने के लिए। उसके अलावा खेसारी सिंह, इतने बड़े बड़े कलाकार आते हैं जहाँ मैं सैनिक फॉर्म में, वहाँ पे है, वहाँ बड़ा सा कुंड है। ऐसे कई जगह प्रोग्राम्स होते हैं। सूरज भगवान की प्रतिमा भी स्थापित होती है और वो एक जश्न होता है खूब रात, ताकि लोग जगे रहें रात में। कई लोग तो जाते ही नहीं, रात दूर से आते हैं, वो रात भर वहीं रुकते हैं और पूजा करके फिर सुबह निकलते हैं। हमारा गाँव है मगध में, आप मिथिला से हैं, मैं मगध से हूँ, और दोनों को एक जोड़ता है छठ पूजा। तो हमारे गांव में रात में ना उसी नाच चलाया जाता था, बड़ा डीवीडी लगाकर, और वो छठ घाट पे पूरा महाभारत का, रामायण का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग रात रात भर जाके बचपन में। इसीलिए उसका कारण था क्योंकि रात भर जगना होता था और उसको साफ सफाई करनी होती थी। तो सब कुछ अब जगना है तो कैसे जगेगा, तो पिक्चर दिखा रहे हैं और गाने हो रहे हैं। ये जो लोग छठ नहीं कर रहे हैं उनको बांधने के लिए। और एक और है जो पटाखे वाली बात तुम लोगों ने कहा था, सब पटाखा बजा, खूब रात भर पटाखे चलते हैं और पूरी दिवाली अभी भी जो बत्तियां जलती हैं हम लोग छठ के बाद ही उतारते हैं, जो सजावट वो तो क्यों वो पूरा एक्सटेंडेड है ना। तो ये, और उसके बाद शहर में भी लोग देख के, जैसे जब इंडिया गेट पे मैं जाती थी पहले, यहाँ जब मैं आई थी तो किसी को नहीं जानती थी, तो इंडिया गेट पे जाती थी मैं जब छठ होता था तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि उनको सामान मिल जाता था। पहले मुश्किल होती थी, अब तो खैर हर जगह मिल जाता। उस समय कम मिलता था तो लोग ले आते थे। और मैंने देखा कि जो लोग मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं वो उससे इतना प्रभावित हो जाते थे देख के, जो नेक्स्ट ईयर वो फिर पूजा में शामिल हो जाते थे। ये भी मैंने देखा, जो लोग नहीं करते फिर वो मांग के वो पूछते थे क्या वैल्यू है, और लोग ऐसे ही जुड़ते चले गए। लोग जो मॉर्निंग वॉक, उनसे मैंने बात भी की थी, जो आप वो उनको लगा जो मुझे पता है तो मुझसे बात किया, मैंने बताया। कुछ लोगों ने मुझे बताया जो पिछले साल में आई थी ना, पता चला आज खास इसीलिए आई हूँ, नहा धो के तो मैं प्रसाद ले पाऊं। तो मतलब इस तरह से ये स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा। तो दिल्ली में मेरे देखते देखते यमुना किनारे और इंडिया गेट पर होता था, अब मुझे हर मोहल्ले में दिखता है। और विदेश जब मैं गई थी कैलिफोर्निया, तो वहां पता चला कि एक, जैसे यहाँ भी ग्रुप है, वहां भी एक ग्रुप है छठ पूजा समिति। उन लोग वहां पर कहीं पे एक जगह पूजा का पूरा टेंट लगाते हैं, गाड़ी वैसे जैसे इंडिया में, और 1000 रुपया वो फीस रखते हैं। अच्छा। तो 1000 रुपया देके रजिस्ट्रेशन करें, और वहां संख्या 1000 की थी जो जिस जगह पे पूजा। कैलिफोर्निया में 1000 लोग इकट्ठा, 1000 लोग। तो इनको टिकट नहीं मिला क्योंकि उसकी बुकिंग करानी पड़ती है, वहां जगह कम है। तो फिर इस बार उन लोगों ने फिर बुकिंग कराई है। लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो उन लोगों को पता चला तो बड़े एक्साइटेड थे और मुझे बता रहे थे, और बोले अरे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम लोग ना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, क्योंकि वहाँ 1000 से ज्यादा आदमी नहीं हट रहे हैं अभी। तो उसको और बड़ा करेंगे अब वो नेचुरली, अब एक है तो वो दूसरा खोलेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे वो बता रहे थे वहां के लोग, जो पहले तो हम लोग 10-20 लोग थे, अब 1000 तक पहुंच गए। रजिस्ट्रेशन होता रहता है और उसी पैसे से वो फिर तैयारी करते हैं। तो ये है, और A to Z सामान पूजा का वहां मिलता है। वो मैंने, हाँ, कैलिफोर्निया में, अमेरिका के ऐसे कई जगह हम गए जो इंडियन स्टोर था, वहां पे दीपावली का सारा कुछ और छठ का सारा कुछ A to Z सामान वहां उपलब्ध था। तो ये है, कहीं ना कहीं मीडिया को जाता है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया लगातार 3-4 दिन कवरेज करती है, और जो आपकी एंकर है उसका नाम याद नहीं है मुझे, वो व्रत करती है और उसका पूरा कवरेज उसके बारे में पूजा का ही बताती है वो, और हर साल हर जो चैनल इसको कवर करता है। तो मीडिया का ये बहुत सकारात्मक ये सकारात्मक भूमिका है। आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जो गांव में भी हैं वो अमेरिका वाले का वीडियो देख रहे हैं, अमेरिका वाले, तो एक जुड़ाव होता है, मतलब ये पूरा जो आपका भूमंडलीकरण है और ये जो पूरा विश्व एक पलक पे आ गया ना गाँव, अब सही माने में चीज आप कह सकते हैं कि पूरा विश्व एक गाँव है। और हाँ, और ये श्रेय तो मैं यही कहती हूँ, जो नई तकनीक, जो सूचना क्रांति है, वो पल भर में सबको एक दूसरे से जोड़ देती है।
तो ये कारण। इसका अब मतलब एक चीज देखते हैं कि अब ऐसा नहीं कर मतलब कि उतना नहीं लगता कि हम गाँव नहीं जाते, क्योंकि उनका स्टेटस में फेसबुक पर व्हाट्सएप पर उनका देखते हैं। नहीं, आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ घाट पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा व्रत करने वाला, आप पैर छू लीजिए। आप यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने बताया ना, जो लोग आते हैं वो दूध का थैला लेके आते हैं सुबह सुबह, व्रत नहीं करते लेकिन थैला लेके आएंगे और वो अर्घ देते हैं। जो यहाँ के दिल्ली वाले हैं वो करते नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अर्घ देना है, तो वो आते हैं, अर्घ देते हैं और प्रसाद लेके जाते हैं। मतलब मैक्सिमम दिल्ली वाले जिस मोहल्ले की बात कर रही हूँ या मैं वहाँ, वो हर जगह। और दूसरा इसके साथ जैसे छठ पूजा आता है तो यमुना को लेकर भी चर्चा बढ़ जाती है। हाँ, यमुना की चर्चा तो बढ़ती है, लेकिन दुर्भाग्य से यमुना अभी बहुत गंदी है और वो बहुत विषैली हो गई है। एक टाइम पे जब शुरू में आई थी तब साफ सफाई करवाते थे वो लोग, जो भी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ये राजनीति से तो कुछ लेना देना नहीं है। तब मैं शुरू में मतलब 88-89 की बात कर रही हूँ, तब यमुना इतनी गंदी नहीं थी और यमुना को साफ करवाया जाता था जब छठ होता था। और एक चीज और भी देखा था, यमुना के किनारे कुंड भी बना देते थे जिसमें गंगा जल डाल के उसको शुद्ध कर देते थे। अब का मुझे पता नहीं, क्योंकि अब मैं गई नहीं। अब जैसे झाग वाग वाली बात आप देख रहे हो ना, तो वो देख के मुझे थोड़ा सा बहुत तकलीफ होती है कि उसकी बहुत जरूरत है। पता है, ये कहीं ना कहीं ये जो पर्व है वो आपको अपनी नदियों को बचाने की ओर संकेत करता है। जो फल है, जो वनस्पति है, तो जो आपकी धरती की चीजें हैं, नेचुरल जो चीजें भगवान ने दिया है, उसको बचाने की ओर इशारा है। इसमें जो सामान लगते हैं पूजा में सारे नेचुरल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप पूजा करेंगे और ये चीजें चाहिए तो आप लगाइएगा ना। देखिए, विलुप्त होती जो प्रजाति है फल की, वो आपको मिलेगी। वो जो घरघरवा नींबू होता है और सब मिलता है, A to Z। वही तो कह रही हूँ, ये चीज कहीं ना कहीं आपको आपकी संस्कृति के साथ साथ आपकी जो चीजें हैं, फल है या जो भी सब्जियां हैं, उसको बचाने में मदद कर रही है। तो आप देखिए, उसमें सब प्रकृति वाली चीज है। टोकरा है और वो जो सूप है, तो आप देखिए कितने लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार। जो सूप बनाने वाला है और उन लोगों को भी तो रोजगार मिल रहा है ना। ये तो ये बहुत एक तरह से हर दृष्टि से श्रद्धा तो है ही, उसके अलावे आप अगर आर्थिक रूप से देखें तो कहीं ना कहीं देश के आर्थिक जो रोटेशन जिसको हम कहते हैं पैसा का, उसको भी ये मदद करता पहुंचाता है। क्योंकि इतनी, और फिर ये बचाने में मदद करता है लोगों को। जो आप अपने नदियों को बचाएं, आप अपने जो पुरानी जो ये फल है, सब्जी है, उसको आप प्रिजर्व करें, तभी तो पूजा में चढ़ाएंगे आप। अगर नहीं होगा तो कैसे चढ़ाएंगे? तो ये खासकर हमारे यहाँ लौकी होती है, तो पहला जो लौकी होता है हाँ, छठ पूजा में लगाते। तो ये जो चीजें हैं वो इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। बोला था कि लास्ट में हाँ, मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, जो छठ मैया जो है वो सूरज भगवान की बहन है और कार्तिक जो है शंकर भगवान के पुत्र, उनकी पत्नी। अच्छा, ठीक है। और ये छठ मैया के लिए कहते हैं, जो छठी तो होता ही है जो अभी पूजा है, उसके अलावा भी जो बच्चा पैदा होता है तो 6 महीना तक वो उसका केयर करती है। और कहते हैं जो हमारे यहाँ छठ होता है, छठी 6 दिन पर जब बच्चा पैदा होता है, 6 दिन पर हमारे यहाँ पूजा होती है। तो वो कहते हैं छठी मैया, वहां भी छठी मैया आती है। तो मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी देवी देवता की कथाएं हैं जो हमारी मैंने सोचा ये भी बता दूं, क्योंकि लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन पता होना चाहिए। अच्छा, हाँ। अब गीत की बात है तो 2 मिनट अब याद करना पड़ेगा, फिर मैं सुनाती हूँ। 1 मिनट है फिर से। हाँ, बनाना छे बाबू का हरिया, दौरा घाटे पहुँचाए। बनाना चित बाबू का हरिया, दौरा घाटे पहुँचाए। पहेराना छे बाबू पियरिया, भैले अरगिया के दे।